देखो ये प्रश्नावली है 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 पे है। तो क्वेश्चन लिखा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो कह रहा है कि दो नल हैं, वो ना एक पानी के हौज को, ये मान लो ये पानी की टंकी है, ठीक है। तो इसको दो नल हैं, एक ये नल है और एक बड़ा सा नल है, ठीक है। दो नल है, एक बड़ा मुंह वाला, बड़ा व्यास वाला, और एक छोटे व्यास वाला, दो नल है। दोनों मिलेंगे ना अगर, तो दोनों मिलकर 9 सही 3/8 घंटे भर देंगे। तो इसे गुना करें, 8 का पड़ा 9 बार, 8 ने 72 और 3 75/8 घंटा। तो इतने घंटे में दोनों मिलकर भरते हैं। तो दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अब ये नल है बड़े व्यास वाला यानी बड़े मुंह वाला, और यह है छोटे व्यास वाला यानी छोटे मुंह वाला। तो जो बड़े व्यास वाला है वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। तो मान लेते हैं कि x घंटे लेता होगा, तो ये 10 घंटे कम लेता है, तो x घटा 10 घंटे इसको भरने में लेता है अकेला। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात करो। तो माना, तो ज्ञात करना है कि प्रत्येक द्वारा ये दोनों नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने में लगा समय। तो लिखेंगे माना छोटे व्यास वाला नल, माना छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में, माना छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे लेगा। और ऐसे ही बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में तो बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में 10 घंटे कम लेता है ना, तो x घटा 10 घंटे लेगा। माना हौज की क्षमता 1 है, मतलब हौज के अंदर, माना हौज की क्षमता 1 है। अब मान लो कि कोई आदमी है, मान लो कोई आदमी है, वो कोई काम 10 दिन में करता है। मतलब कोई आदमी है, कोई काम जो है वो 10 दिन में करता है। तो यानी एक काम 10 दिन में करता है। तो पूछा जाता है कि एक दिन में कितना काम की करेगा वो, तो 1/10 करेगा ना। तो ऐसे ही ये जो छोटे व्यास वाला नल है वो हौज को भरने में कुल x घंटे लेगा। तो एक घंटे में कितना भरेगा, तो पता करेंगे अब कि एक घंटे में हौज को, एक घंटे में छोटे व्यास वाला नल, एक घंटे में छोटा व्यास वाला नल हौज भरेगा तो कितना भरेगा, तो कुल x घंटे में वो भर देता है। तो एक घंटे में भरेगा, हौज की क्षमता 1 है तो 1/x यानी वो इतना भरेगा। ऐसे ही एक घंटे में बड़े व्यास वाला नल हौज भरेगा तो 1/x-10, ठीक है, इतना समय लेगा। 1/x-10 घंटे, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, अच्छा तो देखो दोनों मिलकर इतने देर में भरते हैं ना, दोनों मिलकर हौज को इतने समय में भरते हैं। तो एक घंटे में कितना भरेंगे, तो 1 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों द्वारा, दोनों नल द्वारा हौज को भरने में, हौज को 1 घंटे में भरेंगे, ऐसे कर लो 1 घंटे में भरेंगे। तो 1 कुल, देखो कुल जब दोनों मिल के भरते हैं तो इतना समय लेते हैं 75/8 घंटा। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो 1/75/8। तो जो बटे वाला 8 है कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 8/75, तो यानी इतना भाग भरेंगे। तो प्रश्नानुसार बोला था दोनों मिलकर उतने देर में भरते हैं, तो 1-1 घंटे का हिसाब लगा लो कि 1 घंटे में ये इतना भरता है,
प्लस ये 1 घंटे में बड़े व्यास वाला इतना भरता है, और दोनों 1 घंटे में इतना भाग भरते हैं, है ना। ये समीकरण बन गया। देखो, छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में इतना भरता है, बड़े व्यास वाला इतना भरता है, और दोनों मिलकर 1 घंटे में इतना भरते हैं। जब वो कुल 75/8 भरते हैं ना, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो 1 बटा इतना भरेंगे। तो ये अब समीकरण पूरा सेटअप हो गया। 1 घंटे 1 घंटे और दोनों मिलाकर इतना भरेंगे, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर देंगे, हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, इसके वजह से हम ले लेंगे x। एलसीएम लेने पे ये x में से गुना हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा x माइनस 10, ये इधर आ जाएगा x। x एक जोड़ को हो जाएगा 2x घटा 10 और बटे x इससे गुना होगा तो x स्क्वायर घटा 10x और बराबर 8/75। तो अच्छा गुना हो जाएगा ये, है ना। तो 8 इससे गुना होगा तो 8x स्क्वायर, 8 दाम 80x माइनस और बराबर 75 इससे गुना होगा तो 75 150x और घटा 75 तो 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये जो 150 है ना इधर आके माइनस हो जाएगा और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा बराबर 0। तो 8x स्क्वायर ये दोनों माइनस माइनस प्लस जाएंगे तो घटा 230x और प्लस 75 बराबर 0, 150 बराबर 0। अब इनमें से 2 का पहाड़ा कॉमन ले लेंगे सब में से, तो 4 बचेगा यहाँ, 115 बचेगा, 375 बराबर 0, ठीक है ना। अब ना यहाँ से क्या करेंगे कि 2 बटे में चला जाएगा, तो 4x का स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0 बटा 2, तो 0 हो जाएगा। अब इसका ना फैक्टर करना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फैक्टर करके दिखाते हैं। इसको ना ऐसे गुना कर लो, इसको क्या कर लो, गुना। तो गुना करने पे कितना आएगा, 1500 1500 आ जाएगा। कितना जाएगा, अब 1500 का ऐसे एलसीएम करना है कि ये क्या आ जाए, 115। तो 100 गुना 15, 100 गुना 15, तो देखो आएगा 4x का स्क्वायर। अगर 1500 का तुम एलसीएम लोगे ना तो 2 से करोगे, 2 से 750, तो 2 से करोगे ना तो 2 7 14 है ना। हाँ 5 50 25 12 में तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100 और 3 बचे 15, तो 100 गुना 15 तो आ जाएगा। हमें माइनस का 115 चाहिए तो माइनस का लिख दो 100 और माइनस का 15 प्लस 375 बराबर 0। अब यहाँ से ना 4x का पड़ा कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 25, यहाँ पे 15 का पड़ा कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। अब x माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4x माइनस का 15 बराबर 0। तो x माइनस का 25 बराबर 0 और 4x माइनस 15 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 25 और ये सोल्व करेंगे तो 4x बराबर 15 और x बराबर 15/4। इसे काटे पे 3.75 घंटे आएगा। तो अगर छोटे व्यास वाला नली 3 घंटे में भरेगा तो उस पर्सन में तो बोला था कि बड़े व्यास वाला 10 घंटे कम लेता है, तो ये वाला पर्सन क्या जगह नॉट पॉसिबल। तो ये आंसर आएगा। तो छोटे व्यास वाला नल 25 घंटे लेता है, तो बड़े वाला 10 घंटे कम लेता है, तो 25 में से 10 घटा देंगे तो 15 घंटे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पर्सन में दिया हुआ था ना कि जो 2 नल हैं वो मिलकर इतने देर में भर देते हैं। तो हमें पता करना था कि बताओ अगर छोटे व्यास वाला नल की तुलना में बड़े व्यास वाला नल 10 घंटे कम लेता है तो दोनों अलग अलग अकेले अकेले होज को भरने में कितना समय लेंगे। तो मान लेंगे कि ये x घंटे में भरेगा, माना छोटे व्यास वाला नल होज को x घंटे में भरेगा और बड़े व्यास वाला नल x घटा 10 घंटे में भरेगा। और माना होज की क्षमता 1 है, तो जब 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/x भाग भरेगा, मतलब 1/x भाग भरेगा, ठीक है।
ऐसे 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल होज को कितना भरेगा, तो 1/10 भाग भरेगा, ठीक है। और दोनों मिलकर कितना भरेंगे, तो जब दोनों मिलकर टोटल इतने घंटे में भर देते थे, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो 1 बटा इसका हिस्सा, तो इतना भरेंगे 1 घंटे में। तो दोनों 1 घंटे में अकेला इतना भरेगा, ये अकेला इतना भरेगा, और दोनों मिलाकर 1 घंटे में इतना भरेंगे। तो इक्वेशन अब यहाँ सेट हो जाएगी और फिर इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में, तो कह रहा है कि मैसूर और एक है बेंगलोर, तो मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की दूरी को यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। तो दो गाड़ी हो गया, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और एक बोल दिया इसने सवारी गाड़ी। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी ना सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है, ये बोला है, ठीक है। एक्सप्रेस तो अभी मैं इसको थोड़ी देर में एक्स मानूंगा ना, तो ये 1 घंटा कम लेती है, तो x-1 हो सकता है, लेकिन अभी देखते हैं कुछ। तो लिखा है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का ध्यान में ना लीजिए। अब ये मत सोचो कि ये रास्ते में रुकती हो, स्टेशन आते हो, वो सब नहीं सोचना है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करो। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1 घंटा इससे इसलिए कम लेती है ना, क्योंकि इसकी चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है ना। तो हमें पूछा है दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करो। तो माना ऐसा हम लिखेंगे, माना सवारी गाड़ी की चाल तो सवारी गाड़ी की चाल हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितना जाती होगी, 132 किलोमीटर। तो ये कितना समय लेती होगी, तो समय का फॉर्मूला आता है दूरी बटे चाल। तो यानी 132 किलोमीटर जाती होगी और चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो सवारी गाड़ी यानी इतना घंटा लेती है। तो इसी प्रकार एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल तो बताया था ना कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो x + 11 लिख दें, है ना। तो कितना समय लेती है, मतलब दूरी ये भी तो उतना ही जाती होगी ना, 132 किलोमीटर ही जाती होगी ना, क्योंकि मैसूर और बेंगलोर की दूरी बोला था। अब समय ये कितना लेती होगी, तो ये भी समय लेती होगी दूरी बटे चाल के रूप में। तो यानी दूरी ये भी 132 जाती है, इसकी स्पीड ज़्यादा है एक्सप्रेस। तो ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर से किलोमीटर घट जाएगा, बटे वाला घंटा ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा 132 बटे x + 11 घंटे। तो बताओ ये कम समय लेता होगा ना, और ये अधिक समय लेता होगा, इसकी चाल ज़्यादा है इसकी चाल ज़्यादा है, ये कम समय लेता होगा, इसकी चाल कम है, ये अधिक। तो उसने बताया तो कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1 घंटा कम लेता है इससे, तो इसमें से अगर ये घटाए तो 1 घंटे का अंतर है, नहीं। तो ऐसे लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो ये जो गाड़ी है सवारी गाड़ी, इसमें से घटा दोगे ना एक्सप्रेस रेलगाड़ी, तो तो ये जो एक्सप्रेस गाड़ी है इसकी तुलना में 1 घंटा कम लेती है। तो ये भी समय है, ये भी समय है, तो ये ज़्यादा समय लेती होगी 1 घंटा, और 1 घंटा कम लेती है, तो इनका अंतर है 1, है ना। अब इसके एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे, तो एलसीएम लोगे तो x आ जाएगा और x + 11, ये x + 11 यहाँ गुना हो जाएगा और ये यहाँ गुना हो जाएगा। 132 से कम 132 x हो जाएगा और प्लस ये गुना हो जाएगा, तो 132 × 11 और ये इससे गुना जाएगा, तो x² और प्लस 11x ना बराबर 1। ये 132 कट गया, तो 1452 और बटे में x² + 11x बराबर 1/1 लिख सकते हैं ना इसको। तिरछा गुना कर दोगे तो आ जाएगा x² जमा 11x बराबर 1452। ये इधर आके बन जाएगा x² + 11x और माइनस का 1400 बराबर 0। और 1400 इसको गुना करेंगे ना तिरछा, तो आ जाएगा -1452 x²। तो 1452 कैल्सियम ले लेंगे 2 से, 2 से तो 14, 2 दूनी 4, 2 छीक 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छीक 12, 2 तिया 6,
फिर 11 से, ठीक है। ठीक है। 2 2 3 11 11, तो 11 यहाँ 33 ले लो, और 2 दूनी 4 गुना 11 44, 3344 ना, तो इसका टुकड़ा हो रहा है 3300। हाँ, तो 11 है ना, तो 44 में से अगर मैं क्या घटा दूं, 11 33, तो प्लस का 11 आ जाएगा ना, तो घटा 1452 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x जमा 44, यहाँ से 33 कॉमन लेंगे तो x घटा 44। x घटा 44। तो एक बार x, सॉरी x जमा 44 आएगा, तो x जमा 44 कॉमन ले लेंगे, और ये बाहर वाला x घटा 33 भी, 33 हुआ तो अब दो इसका आ जाएगा, एक बार x प्लस का 44 बराबर 0, और एक बार x माइनस का 33 बराबर, तो x बराबर उधर जाएगा तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 44, तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो माइनस में चाल तो होती नहीं होगी रेलगाड़ी की, तो नॉट पॉसिबल। तो यही आंसर है। तो सवारी गाड़ी की चाल कितनी हो गई, 33 किलोमीटर 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बोला था ना कि 11 किलोमीटर अधिक है, अधिक तो है 33 में 11 जोड़ देंगे तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। सही है, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद ना 10वां के बाद 11वां क्वेश्चन है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, जैसे कोई दो वर्ग हैं, छोटे बड़े होंगे ऐसे, तो कहते हैं दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो ये दो वर्ग हैं, वर्ग जानते हैं ना, इसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 होते हैं, ठीक है। तो बोला कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 482 है, यदि उनके परिमाप का अंतर 24 है, 24 मीटर है, तो दोनों के वर्गों की भुजाएं, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। तो देखो इसमें दो वर्ग है, इसकी भुजा x मान लो और इसकी y, तो लिखा माना, तो माना, ये मैंने चित्र आगे पीछे कर दिया है, तो ये मान लो बड़ा है और ये छोटा है, तो लिखेंगे माना बड़े वर्ग की भुजा x है, ठीक है, x मीटर है, और तथा छोटे वर्ग की भुजा y मीटर है, ठीक है। तो उसने प्रश्नानुसार क्या क्या बोला, उसने बोला कि इनके ना क्षेत्रफलों के वर्गों का योग, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो इसका क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल, तो इसकी भुजा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा, इसकी भुजा का स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा, दोनों के क्षेत्रफलों का योग उसने क्या बोला कि 468 है ना, इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसने एक लाइन और बोली कि इन दोनों के परिमाप का अंतर 24 है, तो इसका परिमाप क्या होता है, तो वर्ग की परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो इसका परिमाप आएगा 4x, और इसका भी परिमाप क्या आएगा 4, तो दोनों का बोला उसने अंतर कितना है 24 मीटर है ना। तो 4 4 का पढ़ा ऐसे कॉमन ले ले, तो x माइनस वाई बराबर 24, 4 से कट जाएगा 4 से 24, तो x माइनस वाई बराबर 6। अब मान लो मुझे x का मान चाहिए, तो माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो ये समीकरण 2 आ गया। अब इस x का मान मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो लिख देंगे ना कि x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रख दो, तो x का स्क्वायर था, फिर जमा y स्क्वायर था, और बराबर 468, तो x की जगह आ जाएगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे ना, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर जुड़ के 2y स्क्वायर, और 6 दूनी 12y, और प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 36, और ये प्लस का इधर आके क्या जाएगा, तो 2y का स्क्वायर प्लस 12y, ये 36 इसमें से घट जाएगा, तो 468 में से 36 घटाएंगे 432, तो घटा का आ रहा है 432 बराबर 0, ठीक है। दो का पड़ा कॉमन ले ले सब में से, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y घटा 216 बराबर 0 बटा 2, तो वाई स्क्वायर जमा 6y घटा 216 बराबर 0। अब इसका फैक्टर कर देंगे, 216 एकम 216y का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लो, 2 से लोगे 2 से 108, 2 से करोगे 54, 2 से करोगे 27, फिर 3 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे 9, 3 और 1, तो 2 गुना 2 और 3 गुना 3 हमें चाहिए 6,
है ना। तो कैसे आएगा 6 2 दूनी 4 4 या 12 और 3 3 दूनी 18 तो 12 18 आ रहा है ना। तो वाई स्क्वायर प्लस 18 पहले लिख के और माइनस लिख दो 12। तो इन्हें गुना करने पे आ जाएगा, इन्हें जोड़ने घटाने पे आ जाएगा। तो दोनों शर्तें हो गई। अब इसमें से फैक्टर कर लो, कॉमन ले लो इसमें से वाई। तो वाई प्लस 18 आ जाएगा और यहाँ पे घटा वाई 12 कॉमन होगी ना, तो वाई जमा 18। माइनस माइनस कॉमन लेने से प्लस हो जाते हैं। तो वाई प्लस 18 एक बार लिख देंगे और ये वाई माइनस 12 भी एक बार बराबर 0। अब दो इससे हो जाएंगे, एक बार ये एक बार ये। तो वाई प्लस 18 बराबर 0 और वाई माइनस 12 बराबर 0। तो वाई बराबर माइनस 18 आ रहा है और वाई बराबर प्लस 12 आ रहा है। तो माइनस में तो भुजा होती नहीं होगी, तो नॉट पॉसिबल। तो यानी आ गया। तो छोटे वर्ग की भुजा कितनी आ गई 12 और बड़े की निकालना है। तो यहाँ पे x बराबर क्या था वाई जमा 6। तो वाई का मान 12 आया है। तो बड़ी भुजा की बड़े वर्ग की भुजा क्या जाएगी, तो 12 जमा 6 तो 18। तो 18 मीटर, ये 12 मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है।